बार बार बन दान करूं सद्गुरु देवा मार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर ए मोहि उबार हे गुरु यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी और दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय गुरुजी सुध लीजे जन आय अब विलाम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है, आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आप जानते नहीं हो, आपके पास कामधेनु मिली हुई है। इतना अमृत दूह लो, इतना दूह लो, अमर हो जाओ। आपके पास क्या मिला है आप जानते नहीं हो, कैसे उसको दूहना है वो आप जानते नहीं हो, कैसे उसको दूह करके पीना है यही नहीं जानते हो। इतना धारा मिला हुआ है, कभी खत्म नहीं होगा। आपको दूहना जानना चाहिए। आपको सद्गुरु ने वो चीज दिया हुआ है, सब कुछ दूह सकते, उसमें से सब मिलेगा, सोना चांदी धान सब कुछ मिलेगा, एक ही जगह से मिलेगा। आपको उसका बोध नहीं है। आपके पास क्या चीज है इसका महत्व अभी नहीं मालूम है आपको। जो सद्गुरु का जो चरण है उसको कैसे दुआ जाएगा, यही तो जो है स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, योगी दही समरसा, योगी दही समरसा, पीवे हो मधुमान, योगी दही समरसा, पीवे हो मधुमान। ऐसा ऐसा खजाना आपके पास है, आप उठा नहीं पा रहे हो।
ऐसा जो है स्वामी जी की जो है चरणों में है। अब खोल करके बताने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये जो है सदगुरु का चरण में है, उसी को जो है स्वामी जी ने लिखा है। तदो आस्तानाया सा काम की अमृता दो हनोय असंता विवेकी जानती पियता सुख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जानती नहीं हो, आपको साक्षात आपको जो है परमात्मा मिलना है, तो साक्षात आपको चाहते हो, जड़ शरीर में वो नहीं आ सकता है, और जड़ शरीर में है तो पहचानते नहीं हो, आप भेद को नहीं बूझते। जो परमात्मा है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, उसको आप जो है चाहते हो जड़ शरीर में यहां प्रकट हो जाए, यही चाहते हो ना। आप चाहते हो जड़ शरीर में जैसे ही मैं दर्शन करूं यहां स्वामी जी आकर खड़े हो जाएं, तब आपको विश्वास हो जाएगा। आप ऐसे ही चाहते हो, और जब सामने खड़े हो जाते हैं तब आपको विश्वास नहीं होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जो अभी वर्तमान में है, पूरी शक्ति जो है उनके जो है पूरा रोम रोम में है। आपको तो ऐसे ही लगता है, आप पास में जाओगे पहचान नहीं पाओगे। तो यदि आपको साक्षात कहा जाए तो यही साक्षात में है, और यदि चाहते हो अंदर में देखने के लिए तो वही जो है अमृतमय हो जाता है, सोमरस में बदल जाता है। गाय का दूध ही घी है, गाय का दूध ही रबड़ी है, गाय का दूध ही जो है पनीर है, गाय का दूध ही छेना है, गाय का दूध ही खोआ है, और गाय का दूध ही जो है मक्खन है, और गाय का दूध ही जो है घी है। अब उसको बनाना आपका काम है, उसको बूझना आपका काम है, और गाय ही दूध भी है, और गाय ही अमृत है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक एक शब्द शब्द में भेद है। तो वैसे ही जो है प्रभु को पहचानने में ऐसे ही आपको एक एक करके पहचानना पड़ेगा। गाय का दूध ही जो है घी है, लेकिन वो कैसे निकालोगे? वैसे ही जो है इसी शरीर में जो है, इसी शरीर में परमात्मा भी है, इसी शरीर में आत्मा भी है, इसी शरीर में मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है। आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। आज वो सरोज गुरु बहन ने एक दुआ पढ़ा, जब वो पढ़ रही थी स्वर भेद जो है, तो स्वामी जी का देखो आप भेद नहीं समझते। स्वर भेद जो है आपका जीवन का प्रकाश है, ये मणि है। ये स्वर भेद का एक दोहा भी आप ठीक से बूझ जाओगे तो सब सदगुरु को बूझ जाओगे। आज जो दुआ जो पढ़ रही थी, इसको हजारों बार तो नहीं होगा, कम से कम सैकड़ों बार तो पढ़ चुके होंगे। लेकिन आज जो उसे ज्ञान मिला है
वही जो है आज आप भी बुझ जाओ। जो उस दोहे से आज जो बोध हुआ है, कम से कम जो है, ज्यादा नहीं तो सैकड़ों बार तो पढ़ चुके होंगे, सैकड़ों बार नहीं तो जो है 50 बार मान लो पढ़ चुके होंगे, 50 बार नहीं तो मान लो कि जो है ना 20 बार तो जरूर पढ़े होंगे। ये जो स्वामी जी की जो दोहे हैं आपके हृदय की चितन मणि में ऊर्जा भर देते हैं, आपको जो बलवान बना देते हैं, आपके अंदर इतना ताकत भर देते हैं कि अब सारे काम जो आपसे काम नहीं होने वाला है वह भी कर देते हो आप जो है। अब स्वामी जी ने कहा जो एक दोहा आप समझ जाओ, पहले आज वाला समझ जाओ। अभी क्या पढ़ रही थी? तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको स्वर वेद में 4 प्रकार का बल बताया गया है। देह बल, देह बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। ये 4 प्रकार का बल जो है स्वामी जी ने बताया हुआ है, ताकत बताया हुआ है। बल का मतलब होता है ताकत, बल का मतलब होता है ऊर्जा, अब बल का मतलब होता है शक्ति, बल का मतलब होता है पावर। तो स्वामी जी कितने मतलब आप चालाक बोलो, बुद्धिमान बोलो, सर्वशक्तिमान बोलो, आप तो सदगुरु के अंश हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम लोग तो कहते हैं कि चारों बल मिलना चाहिए, इस संसार में चारों बल हो तो आपका जो है वो सारे काम हो जाएगा। अभी आप भेद को समझना कैसे बदलता है। इस संसार में 4 बल हैं। कौन कौन? शारीरिक बल, उसके बाद मानसिक बल, उसके बाद बौद्धिक बल और उसके बाद आत्मिक बल। ये 4 बल हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आत्मिक बल है। सबसे बड़ा बलवान जो है आत्मा है। उसके बाद क्या है? बड़ा जो है बौद्धिक बल है। उसके बाद क्या बल है? तो मानसिक बल है। उसके बाद से मतलब नीचे से ऊपर जो है सबसे छोटा बल जो है वो शारीरिक बल है। उससे बड़ा जो है मानसिक बल है। उससे बड़ा जो है बौद्धिक बल है और सबसे बड़ा जो है वह आत्मिक बल है। और परमात्मा का बल तो अनंत ही है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो आपके शरीर में 4 बल हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। स्वामी जी 3 बल को ही मांग रहे हैं। स्वामी जी 3 बल को ही मांग रहे हैं, मानसिक बल को नहीं मांग रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अदेह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। स्वामी जी मानसिक बल नहीं मांग रहे हैं। मानसिक बल मतलब माया का बल,
कह रहा है कि देह बल दीजिए, और क्या दीजिए, बौद्धिक बल दीजिए, और क्या बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए, और मानसिक बल को जीत सके जो है, क्योंकि मानसिक बल जो है माया का बल है, मन का बल है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझो, ये स्वर वेद है। ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये जो मन मानसिक बल को नहीं बोले, देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, प्रदान कीजिए। मानसिक बल क्यों नहीं मांगे आप बताओ? आप तो सदगुरु के अंश हो। पूरा संसार किससे चल रहा है? शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, और बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस नहीं है, जिसके अंदर में आत्मिक बल भी है। देखो, आत्मिक बल भी अब 0 से लेकर के अनंत तक होता है। 0 से लेकर के अनंत तक बल होता है। अब कौन बल कितना है? आप शारीरिक बल का देख लो। आपका शरीर में दर्द हो जाए, हड्डियों में दर्द हो जाए, ये जीवन का भरोसा नहीं है। ये जीवन का भरोसा नहीं है। आप सोच रहे हो बहुत ताकत है, बहुत बलवान हो, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। ऐसे ही संसार जो है वो बोलता है, अभिमानी है वो, उसे ज्ञान नहीं है। मैं ये कर दूंगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा हालत हो जाता है, आप शरीर से चारपाई से उठ नहीं पाओगे। इतना दर्द होता है कि बगल से मतलब उठ करके पेशाब करने नहीं जा सकते हो। इतना शारीरिक बल कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि जो है प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु ये काहे लिए दे दिया, इससे अच्छा तो मृत्यु करो। मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है, मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है। जिसका अभिमान है आपको कि मैं कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। 2018 में 18 में मैं कारगिल में था। इतनी ठंडी पड़ती है, -30, -40 माइनस में हो जाता है। पूरा जो बाथरूम में हम लोग नहाते हैं, भाप पानी गर्म करके नहाते हैं, और पूरा जो है पानी जो है वो बर्फ जो जम जाता है दीवालों में, एक एक फुट जो है जम जाता है उसमें, जो है उसका बाथरूम का जो है दीवाल में पूरा बर्फ जम जाता है। ऐसे में हम लोगों का शरीर जो है एकदम वो हो जाता है। ऐसा हालत हो गया कि मतलब खाना नहीं खाना है, खा लेंगे तो लेटिन कैसे जाएंगे, पानी भी नहीं पीना है, पानी भी पेशाब करने कैसे जाएंगे। ये आपका शारीरिक बल की बात कर रहा हूं मैं। उठ नहीं पाएंगे आप जो है। फिर क्या करेंगे? प्रभु अब इसको जो है ना खत्म कर दो, काहे लिए, शरीर तो नहीं चाहिए अब जो है। ऐसा जो है प्रभु से प्रार्थना। फिर फोन से हमने बात किया, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, जीवन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया जो है। पहली बार जिस दिन पोस्टिंग आया था उसी दिन मैं निकल करके आ गया, जिस दिन ऑर्डर होता है कि इस दिन को आपको चले जाना है।
मतलब जो है आप जिसका अभिमान है आपको, इसीलिए आपके जीवन में एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपको परिवार की जरूरत पड़ती है। आप जो अभी आप वाणी सुन रहे हो, ये जो है शारीरिक बल का ही जो है प्रभाव है। ये स्पिरिट में आत्मिक बल भी है, मानसिक बल भी है। आप जो मैं कह रहा हूं आप उसका भेद समझो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो देह बुद्धि बल आत्म बला। पहले वो घटना सुन लो, फिर मैंने फोन किया अपने साथी को। वो क्षत्रिय है, ठाकुर है वो, और उनके बाणी से आप जैसे संसार में लगता है, झलकता है कि हाँ ये क्षत्रियपन दिखाते हैं, लेकिन क्षत्रियपन उनके बाणी में है, लेकिन सेवा बल महान है। आए पूरे शरीर का मालिश किया, मेरे को पूरे शरीर का मालिश किया, पूरा तेल लगा लगा करके मालिश किया, और फिर जो है तुरंत गाड़ी बुलवाया, और फिर जो है सिविल गाड़ी बुलवाया। पहाड़ में वो इतना है कि आर्मी वाला भी गाड़ी उसके ऊपर नहीं चढ़ा सकता है, ऐसे जगह में हॉस्पिटल है। प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने जो है दवाई दिया, फिर आपको 1 हफ्ता में थोड़ा सा जो है आराम हुआ। और काम इतना है कि अधिकारी बोलता है कि ठीक है, वहीं आप वहीं सोए रहो और बंदों को वहीं बुला लो और वहीं से बताओ और बोलो ये काम करेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं दफ्तर जाना छोड़ दिया, जा ही नहीं पाएगा, जो है उठ नहीं पाएगा, जाना की तो बात छोड़ दो, ऐसी हालत हो जाती है। फिर हमने बोला भाई देखो, उसमें सरकारी वाले में तो नहीं जाएंगे हम, वहां जाएंगे तो वो बोलेगा ये चेक करो वो चेक करो, इतना चेक करते करते जो है पूरा हालत खराब हो जाएगी। मैं सरकारी में नहीं गया है, जो है जो हम लोगों का आप बोलते हो मिलिट्री हॉस्पिटल है, फलाने हैं ढिकाने हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब वो बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाऊंगा मैं। इतना ही समझो कि मेरे को भाई वहाँ चलना है। वो भी बीमार था ऐसे ही जो है, फिर वो सीधा गए वहाँ, तुरंत जो है दवा दुआ जो है करके लेकर के आए, लाइन लगाए, 1 घंटा तक बैठे रहे, और जो है बैठना भी मुश्किल, सोना भी मुश्किल जो है। ऐसा शारीरिक बल का है जिसका आपको अभिमान है। और फिर आए और फिर जो है दवा दुआ खाए, जो है 1 महीना के अंदर जो है मेरी पोस्टिंग भी आ गई थी। तो वो छोड़ते नहीं जो है। तो मैं बोला भाई कैसे नहीं, तो हम जा ही नहीं पाएंगे तो आप क्या करोगे मेरे को, जो है कमर में जो है बेल्ट बांध करके अभी भी रखा हुआ है। तो मैं बोला अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, और मैं नहीं गया, 15-20 दिन तक नहीं गया, ऑफिस से नहीं गया मैं। वही बंदों को जो है बुला लेना, और वही सो करके भाई इसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। घर में काम किया मैंने, आज आपको सत्संग में सुना रहा हूं मैं। जिसका आपको अभिमान रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसी की बात बता रहा हूं। क्यों आया ये? तो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बला, देह बुद्धि बल आत्म बला, कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। और जब उसमें आते हैं, विदाई पार्टी होती है, विदाई पार्टी जो होती है तो उसको जो मेस से जो बाहर करते हैं, उसका एक अलग से जो है प्रोग्राम है, एक डोरी जैसा होती है, उसमें बैठा करके जो है उसको उछालते हुए ले चलते हैं।
अब मेरा तो कमर में दर्द है, कैसे उछालेंगे? बोला नहीं नहीं, उछालना उछालना पड़ेगा। मैं बोला तो तुम मर जाएंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं नहीं बैठा उसमें, और मैं नहीं बैठा तो एक और था वो भी नहीं बैठा, तीनों लोग नहीं बैठे जे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यही ये शरीर है आपका जिसको अभिमान होता है। कब कहां कैसे गड़बड़ हो जाएगा आपको पता नहीं है। जिस ताकत का आपको अभिमान है। और दूसरा एक और सुन लो, एक और एकदम सच्ची घटना है। इसमें तो मेरी पत्नी भी साथ में थी जो है। घर में जो है डेली शाम को दूध पीने का था जो है, रहते ही है जो है। तो गर्मी का दिन था जो है। अब गर्मी के दिन में जो है शाम को जो है 10 बजे 9 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो दूध जो है वो जो है क्या बोलते हैं कि ठीक है, बोला भाई थर्मस में रख लो, उसी ट्रेन में ही पी लेंगे जो है। अब दूध तो पी लिया, ये संस्मरण है जो है, दूध तो पी लिया, गर्मी था ही जो है। और गर्मी में जो है फिर वो जो है ना दिक्कत हो गई। 4 बार लैट्रिन गया मैं, उसके बाद से ये हालत हो गई कि ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकते। जिस शरीर का आपको अभिमान है, जिस शरीर का आपको अभिमान है, सब कुछ सही था, शाम तक सही है, सब कुछ ठीक है, उसके पहले सही था। और ट्रेन में बैठ करके जब सो गए और रात को जो है 11-12 बजे जो है लैट्रिन लगी, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, अब उसके बाद से न उड़ नहीं पाएंगे जो है। जिस बल की चर्चा होती है, मैं पहाड़ हिला दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, एकदम आंखें बंद हो रही हैं। सामान भी है हमारे पास, मतलब वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, दूर है प्लेट, वो जो प्लेटफार्म जो है, बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस समय पत्नी जी हमारे साथ ही थी। मैं बोला भाई देखो, अब मेरा कुछ ऐसा शक्ति नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं। ये भी जो है आप भेद को समझो जो है। फिर वो जो आती है गाड़ी, जो आती है जो है, जो आप स्टेशनों पर देखते हो, वो गाड़ी जो है, मैं बोला तुम जाओ ढूंढ ढाल कर कैसे लाओ, कैसे लाओ, मैं नहीं जाऊं, जा ही नहीं पाऊंगा मैं। कौन उठा करके हमको उसमें गाड़ी में रखेगा? मतलब इतना शक्ति नहीं है कि गाड़ी से चढ़ पाए जो है, उतर पाए जो है, और एक कदम आगे रख देंगे। इसी शरीर की बल की मैं बात कर रहा हूं। ये पहले की घटना है, ये दूसरी घटना जो है ना उसके बाद वाली, पहले जो है बाद वाली, मतलब जो अभी हुआ था पहले सुनाया, और ये बाद वाली जो है, मतलब इतना जो जिसका आपको अभिमान रहता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। फिर वो गाड़ी मंगाए जो होती है जो है दूसरे वाली जो है, फिर वो गाड़ी लेकर के आया जो है, फिर उस पर बैठे, सामान रखे, हम लोग दोनों ही रखे, और फिर वो ले जा करके जो है बाहर निकाला। और फिर जो है दिल्ली में जो है 1 हफ्ते तक रहे और फिर सही हो गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये अभिमान नहीं करना कि मैं ही सही रहूंगा। आपका जीवन में पति भी जरूरी है, पत्नी भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है। इस संसार के लिए ये सारे की जरूरत है, लेकिन चेतन देश के लिए जरूरत नहीं है। वो अलग ज्ञान है। इसीलिए आपको संसार में रहना है तो पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, लेकिन अंदर से जो है चेतन देश का चाहिए। अब आ जाओ, अब उसी दोहे पर आ जाओ, जो सदगुरु का जो एक शब्द है, इस पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा।
सदगुरु ऋणी जगत है, ऊऋणा कभी नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऊऋणा कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऊऋणा कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ऐसा नहीं सोचना कि जीवन में कब क्या आ सकता है। जीवन में कब क्या आ सकता है इसको आप नहीं जानते। ये जो वाणी आप सुन रहे हो, उस समय यही स्थिति थी कि जो है प्रभु इस दर्द से तो अच्छा है अब शरीर को बाहर निकालने का युक्ति कर दो। ये मैंने प्रार्थना किया और वो दूसरी घटना आपको बता चुका हूं मैं। मतलब ये शक्ति नहीं है कि बाहर निकल जाए, ट्रेन से बाहर उतर कर चल सकें। जो है सीढ़ियों पर चढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, और सामान भी रहता है। यही संसार है ये। तो कभी भी आपको अपना बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। यही जो है अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। ये दोहा नहीं है, आपके जीवन का प्रकाश है ये दोहा नहीं है, ये जीवन का प्रकाश है ये। तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। स्वामी जी ने मानसिक बल क्यों नहीं मांगा, आप बताओ। मन का बल स्वामी जी ने क्यों नहीं मांगा। 4 बल होते हैं हमारे पास, चारों बल होना चाहिए। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के अंश हो। स्वामी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हमको चारों बल दीजिए। आप तो सदगुरु के अंश हो। आप बताओ, आप विचार करो। ये सुनते ही दोहा याद हो गया। जैसे ही वो सरोज गुरु बहन ने पढ़ा, देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। आप भेद को समझो। जब मैं वो शब्द जब जब जो लग जाती है तो तुरंत आपको ज्ञान हो जाता है और तुरंत आपको सब कुछ बोध हो जाता है। और नहीं याद होता है तो फिर मैं तुरंत जो फोन करूंगा, भाई ये अभी जो दुआ पढ़ा था उसको थोड़ा भेज दीजिए। यही जो है, यही है ये जो है। तो स्वामी जी ने मानसिक बल क्यों नहीं मांगा। आप तो सदगुरु के अंश हो, अभी तक तो बूझ ही गए होगे। अब बहुत सारे नहीं बूझे तो अब बूझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। जो है 4 प्रकार के बल है। आपका शारीरिक बल,
मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। आत्मिक बल में जो है केवल सदगुरु के हंस हंसनी उसको जानते हैं। आत्मिक बल की व्याख्या नहीं की जा सकती। आत्मिक बल उसी के पास होगा जिसके पास आत्मज्ञान है, और जिसके पास आत्मज्ञान हो जाता है उसको मृत्यु से भय नहीं लगता, अमर हो जाता है वो। आत्मज्ञान होते ही सभी बलों का जो है महाबल है, और जब आत्म बल का बोध हुआ फिर जो है परमात्मा बल बोध हो जाएगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो आसन है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटे अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटे अध्यास। देखो स्वामी जी का स्वर भेद का जो दोहा है, एक दोहा आप उठाओ, स्वर वेद के सारे दोहे उसी को सपोर्ट करने लगते हैं। स्वामी जी का जो ग्रंथ है, जो स्वर वेद है, कोई भी एक दोहा जो है ना उठा लो, जितने स्वर वेद के दोहे हैं उसी को प्रमाणित करने लगते हैं। एक दोहा आप उठाओ, उसी को सब स्वर वेद का दोहा उसी को उठाने लगता है, उसी के पास आने लगता है। एक ही बात को जो है अनंत भाव से जो है ये स्वरवेद जो है कही गई है। यह देव ग्रंथ है, ये देववाणी है, ये ऋषि वाणी है, तुम्हारे जीवन का प्रकाश है। ये इतनी ऊर्जा भर देता है आप में कि आप महान से महान काम कर सकते हो। आप वेद को समझो। आज की जो है 35 साल पहले जाओ, आज के 35 साल पहले जाओ, यह भी जो है संस्मरण ही है। आज संस्मरण ही सुन लो। आज के 35 साल पहले जाओ, अभी मेरी उम्र जो है 60 साल है। 35 साल 36 साल पहले जाओगे तो मेरी उम्र कितनी होगी? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल के नीचे होगी। 25 साल में जो है एक इतना बड़ा काम मिल गया मेरे को। जब मैं पुणे गया ट्रेनिंग के लिए, मेरा ट्रेनिंग में नाम डाल दिया। उस जमाने में जो है जब ये क्राकरी होती थी, क्राकरी समझते हो? चीनी मिट्टी का जो होता है, जो बर्तन होता है, कचखड़ वाली, ये वाली नहीं जो अभी आजकल वो दूसरी भी आ गई है, प्लास्टिक वाली आ गई है, वो गिरने से भी टूटती नहीं है। लेकिन वो वाली जो है वो गिरा तो टूट जाएगा, चीनी मिट्टी का होती है वो। उस जमाने में आई थी नई नई जो है, उस तो पहले तो प्लेट बनती थी, अब उसके ऊपर जो है ना क्या बोलते हैं, उसका नाम भी लिखने वाला हो गया। तो हर यूनिट का अपना जो है एक लोगो होता है। जैसे भारत का लोगो में झंडा है, ये है, वैसे हर एक का झंडा होता है। तो उस जमाने में नया नया शुरू हुआ था। आजकल आप जो है वो बनवा लो, कप बनवा लो, बड़े बड़े वो जैसे दूध पीने के लिए कप होता है वो बनवा लो, उसके ऊपर आपका फोटो भी बना देगा, आपका दोनों का पति पत्नी का फोटो भी बना देगा वो। और शादी में, विवाह में लोग बनवाते हैं और उसको गिफ्ट में देते भी हैं। ऐसा भी है आजकल, ऐसा आ गया टेक्निक जो है। उस जमाने में आया था, उसके ऊपर लोगो जो है बन जाते थे, यूनिट का जो है। अब जैसे भारत सरकार का रहता है तो आप देखते हो पेपर में वहाँ वो लगा बना रहता है। क्या बना रहता है? वो 3 शेर वाला जो पहचान,
तो लोग भारत सरकार का ही। वैसे ही उस जमाने में आया था, वो चीनी मिट्टी के जो है बर्तन पर वहाँ यूनिट का जो है नाम जो है वो छपा रहता था। तो जब पार्टियां होती हैं खाने पीने के लिए वही प्लेट रखे जाते हैं। तो पार्टी में अच्छा लगता है, इन लोगों ने जो है वो दे दिया कि भाई आप वहाँ गए हो। उस समय मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं होता था, चिट्ठी लिख दी जाती थी। 2 महीने का 1.5 महीने का कोर्स होता था, तो वो चिट्ठी जो है आपको पहुँच जाएगी 20 दिन में। तो वहाँ से जो है वो क्राकरी लानी थी, क्राकरी। अब उसको वहां से लाना जो है, न कोई वहां, उस जमाने में रिजर्वेशन भी नहीं होता था। उस जमाने में रिजर्वेशन भी नहीं होता था। आजकल तो आप कहीं भी जाना हो रिजर्वेशन कर लो। एक दुआ ने मेरा, अब वहां पर जो है इन्होंने पैसा वैसा भेज दिया, चेक भेज दिया, बस वहां जाना था, लेकर के आना था। और वही पूना में जो है आर्मी का जो है बहुत बड़ा जो है स्कूल है, जहाँ ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे जो है, वहाँ से जो है वो क्राकरी दे दिया उन्होंने। 10 बॉक्स जो है, वो बड़े बड़े बॉक्स, मतलब जो आप देखो होगे फौजी वाले जो है ना एक बक्सा रखते हैं, 5 फुट 6 फुट लंबा होगा 3 फुट जो है 2.5 फुट ऊंचा होगा, सीट के नीचे भी नहीं आएगा। तो वो जो है समझ लो 5-6 बक्से हमको जो है, बक्सा नहीं मिला, ऐसे ही दे दिया जो है, एक खोखा में करके दे दिया, बोला भाई ले जाओ। एक दुआ ने मेरा बल को जो है पूरी शक्ति दे दिया। 22-23 साल की उम्र में जो है वही दुआ मेरे को इतना बलवान बनाया। जानते हो कौन सा दुआ है? तो बड़ा काम बड़ विघ्न है, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, अलक्ष्य ध्येय मिल सोय। यही स्वर वेद का दुआ मिला मेरे को। और जो भी हम उसको जो है, अब छुट्टी भी जाना होता है, पहले देखो छुट्टी जो है बड़ा मुश्किल से मिलता था, अभी तो थोड़ा आसान हुआ है, अभी भी मुश्किल होता है। तो घर जाना है जो है 4 महीने बाद 6 महीने बाद एक बार नंबर मिलेगा जो है, तो 3 महीना जो है 2 महीना कोर्स में आ जाओ, फिर इधर आओ, फिर करते करते फिर आपको जाना पड़ेगा। पूना से भूटान ले जाना था। वो क्राकरी जो 8-10 डब्बे मेरे को मिल गई जो है। फिर उसने मैं जो है सब्जी के दुकान में जा करके वो फट्टे खरीदे, फट्टा से उसके ऊपर जो है कैसे भी कारपेंटर से कवर अप करके ले आए। थोड़ा भी गिरा या ठोकर लगा तो टूट जाएगा। और हमारे साथी लोग बोलता है अरे बहुत ये चमचा आदमी है ये, आकर के जानबूझ करके उसी पर बैठते थे कि वो टूट जाए जो है, और इसको डांट पड़े, इसको सजा मिले जो है। तो ऊपर से पट्टा लगा रखे थे, बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ करके मेरे को चिढ़ाने के लिए अब ले आकर के रूम में रख दिया जो है, जिस कमरे में रहते थे, जिस क्वार्टर में। जो भी आए बोला ये क्या है, ये क्या है। तो जानबूझ करके जो है कोई जो और जैसे साथी लोग होता है, कोई बिल्कुल एकदम जिगरी दोस्त होता है, वो जानबूझ करके बैठेगा, तोड़ देंगे जो है, उसको मालूम है, जानबूझ करके वो चिढ़ाने के लिए बैठेगा। लेकिन मेरे पास एक ही दुआ काम करता था, बड़ा काम बड़ विघ्न है, अकारत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। लक्ष्य ध्येय मिल सोय। जबकि उसको लाने के लिए जो होता है उनको 3 आदमी भेजना पड़ता, 4 आदमी, भाई जाओ वहां ले करके आना, उनकी ड्यूटी लग जाती, बेचारे आते। लेकिन मेरे को अकेले को ही बोल दिया कि ले करके आ जाना, क्योंकि उतना दिमाग नहीं लगाया उन्होंने। तो जो आर्मी में जो अधिकारी भी होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, ये नहीं सोचना कि सबके दिमागी होते हैं।
अरे कुछ कुछ तो ऐसे ही होते हैं, एस और नो निकालने वाले कागज में। अब बहुत सारी वेद की बातें हैं, बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही समझो, सब लोग इंजीनियर नहीं होता, डिग्री होती है उनके पास। सब लोग डॉक्टर नहीं होता, केवल डिग्री होती है उनके पास। और कोई कोई बिना डिग्री का भी डॉक्टर होता है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं होती है, दवा उसके पास होती है। आप भेद को समझो। जो है, जो सदगुरु के जो दोहे का महत्व है उसको समझो। जहां 4 आदमी को लेकर के आना था, वहां अकेला आदमी जो है जो है, जो भी आए बैठ जाए जो है। और फिर जो है ना, अपना सब लोग सामान अपने पास भी जो है ना, बक्सा भी होता है जो है। और पहले जमाने में रिजर्वेशन नहीं होता था, यहां से जाओ बैठ करके, तो उधर चेंज करो, गुवाहाटी में चेंज करो, गुवाहाटी से चेंज करो तो वहां चेंज करो, फिर वहां से चेंज करो तो इलाहाबाद आओ, इलाहाबाद में गाड़ी बदली करो तो वो कहाँ जाओ, कल्याण जाओ या मनमाड़ जाओ, फिर कल्याण से बदली करो तो फिर वहां जाओ। ऐसे होता था जो है। डायरेक्ट ट्रेनें बहुत कम होती थी, और जो होती थी उस समय रिजर्वेशन तो कोई खास का भी नहीं होता था, रिजर्वेशन होने से भी बड़ा दिक्कत होती थी जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहां से जो है ना गाड़ी में उठवा करके लाया। उस जो है सीएमई जो है, वहां पर जो है बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां से उठा करके ले आया, कमरे में रखा। वहां से जो है ना जो है वो किया, उसको उठाया, गाड़ी में रखा, गाड़ी से फिर ले आकर के जो है उतारा, फिर यहाँ रखा अपना जो है क्वार्टर में, रूम में जो है। और फिर यहाँ से जो है ना फिर उठाया तो ले गए पुणे रेलवे स्टेशन पर। वहां ले गए तो सब जो है ना साथी लोग पहले तो मदद किए, वहां तक उतार दिए, उसके बाद से सब भाग गए, सब जो है भाग गए। अब मैं अकेला, अपना भी सामान होता है जो है ना, अपना बक्सा नहीं उठेगा जो है। और 10 बॉक्स 11 बॉक्स ये भी हो गए थे हमारे पास, वो भी क्राकरी वाले। लेकिन वही दुआ बल देता था, कौन? बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। ये दुआ जैसे ही मैं थोड़ा सा ढीला पड़ू, ये दुआ आ जाता था तुरंत जो है। सब चले गए, भाग गए सब जाकर के ट्रेन में। रिजर्वेशन तो होता नहीं था, कहाँ बैठेंगे, तो सब लोग वही जनरल में बैठते थे जो है। और जनरल डब्बा आगे पीछे होता है, आपको मालूम ही है। फिर जो है सब चले गए, जाकर के जो है बैठ गए, मैं अकेला। मेरे को वही दुआ हमारे साथ में हमेशा, जैसे ही मैं थोड़ा सा बल कम हो वही बल आ जाता था। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। फिर आ गए वो जो कुली जो है गाड़ी लेकर के, बोला भाई इतना पैसा लगेगा। मैं बोला भाई चलो कोई बात नहीं, पैसे ले लेना, ले चलो इसको, आराम से ले चलना। फिर ले जा करके फिर वही जो है पूरा एकदम ट्रेन में जो है एकदम भर दिया। जो भी आता है बोलता है हाँ भाई ये क्या है, टीटी आता है ये क्या है, फलाने हैं ढिकाने हैं। फिर वो आर्मी का वारंट देखता है, बोला फिर जो छोड़ देता है। वो नहीं बोला इसका ये करो, तौलो नापो। फिर वो बोला यार कुशवाहा तुम फिर इधर आ गए। तो मैं बोला मैं भी तो चलना है, कैसे जाऊंगा। फिर वहां से जो है उतर करके फिर आ जाओ, फिर कल्याण में बदली करो, फिर नीचे उतारो ट्रेन से जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वही दुआ फट से याद आ जाता था। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय।
यही दोहा जो है साथ जब आता था ऊर्जा भर देता था। जहां ढीला पड़े ये दोहा आ जाता था जो है। और जो है जो है पूना से चल करके जो है 15-20 दिन में 10-11-12 जो है आइटम क्राकरी की जो है, उसमें कुछ नहीं था। कप थे, प्लेट थे, डोंगा थे, उसको जो है निकालने वाला करछी थी, और जो है मतलब यही सब आइटम था उसमें जो है। और मेरे को भी विश्वास नहीं था। मैं बोला साला टूट जाए लेकिन लेकर के जाना पड़ेगा भाई। वहां जो है सुई टूट जाएगा, उसको दोनों हिस्सा चाहिए। नहीं मानते हैं लोग जो है, सुई टूट जाएगा वो दोनों हिस्सा चाहिए, उनको जमा करना पड़ता है। कुछ चीजें जो कंबल फट जाएगा लेकिन फिर भी उसको जमा करवाएंगे, काम का नहीं रहेगा फिर भी उसको बोलेंगे नहीं उसको जमा करना पड़ेगा आपको। जूता जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मतलब वो हो जाएगा, बोला वो भी जमा करना है आपको, कंडम में जमा ही करना पड़ेगा। तो मैं बोला भले ही जो है टूट जाए चाहे फूट जाए ले करके ही जाऊंगा मैं जो है। 15 दिन 20 दिन के बाद जब जो है वहां पहुंचा और ले जा करके उसमें रख दिया जो है। ओ बोला सब जो है एक एक जो है पूरा जो बड़ा अधिकारी था आया, बोला अरे इसको ऐसा काम तुम लोग के दे दिया जो है, 4 आदमी भेजना था आपको जो है, ये कैसे कैसे ले आया होगा, इसमें से एक भी बचा नहीं होगा, सब टूट गया होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बोला खोलो और सब चेक करो। वो सब जो है टेबल लगा दिया गया जो है लंबा सा जो है, और कागज जो है वो लिस्ट जो है। अब लिस्ट के हिसाब से सब जो है एक एक करके जो है वो रखा गया। छोटा प्लेट, क्वार्टर प्लेट और क्या क्या प्लेट होता है आप जानते ही हो। और सब में वो जो है अपना ग्रेफ का जो बीआरओ का जो है उस पर लेबल लगा हुआ है, सब में छपाए हुई थी। इन लोगों ने पूना में सेंट्रली जो है ना छपवा दिया था कि भाई आपके कितने यूनिट हैं क्या है, सब उसका नाम से जो है छप गए थे। पहली बार वो आई थी जो है तकनीकी जो है। और जब सब लेआउट हो गया, सुबह से वो जो लगे रहे 10 बार, वो जो क्वार्टर मास्टर होता है उसको गिनती करता है, ये ठीक है वो ठीक है वो ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक भी कहीं से टूटा नहीं वो, जबकि वो जो है 10 भी टूटने से हमारा कुछ नहीं करते वो लोग जो है। मैं बोल रहा हूं सारे ही टूट जाने से कुछ नहीं करते, लेकिन वही दुआ बल दे देता था। कौन? तो बड़ा काम बड़ विघ्न है, अकारत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्योंकि पहले जमाने में जो है डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं होता था जो है, तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर में यात्रा करनी पड़ती थी। यहाँ से चलो, यहाँ से जो है ना, अब आप विचार कर लो कहाँ पूना है एक किनारे और कहाँ भूटान है दूसरा किनारे जो है, वो भी पहाड़ में जगह जगह रुकते हुए जाना है। लेकिन हमेशा चेतना वही, भाई देखना कहीं टूट न जाए, देखना कहीं टूट न जाए जो है। पूरा जब लेआउट हुआ, पूरा सुबह से जो दोपहर तक सब एकदम फिट। ओ बोला यार कुशवाहा तुमने कमाल कर दिया, कैसे लाए, ये तो कोई भी नहीं ला सकता है। मैंने बोला एक ही दोहा ला रहा था। वो कौन सा दोहा था? बोला एक ही शक्ति ला रही थी, वही दुआ था, बड़ा काम बड़ विघ्न है, अकारत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस जमाने में जो है बोला कितना बिल लगे, कितना खर्चा हुआ, मैंने एक कागज पर लिख करके दे दिया।
उस समय ईमानदारी थी, जो ईमानदारी मतलब कहने का कि मैं 1000 रुपया भी झूठ भी बोल देता तो पैसा मिल जाता और खुशी से वो लोग दे देता। लेकिन जितना खर्चा हुआ था मेरे जो है वो मेरे को लगता है जो है ना 200 से जो है ना कम ही खर्च, जो है 200-250 इतना ही खर्च हुआ था जो है, खाली वो कुली का उतारना और चढ़ाना है जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे, और हम भी एकदम वही वाले हैं जो है, कोशिश करता हूँ वही वाले, फिर बीच में तो थोड़ा चेंज होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, भेद की बात समझो। और तुरंत पैसे दिए और फिर मैं तुरंत जो है छुट्टी चला गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही आपकी जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, तो बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आपको यही दुआ जो है पूरा आपको जीवन में काम करने के लिए पूरी शक्ति प्रदान कर देता है। तो यह दुआ ही तो हमारे लिए परमात्मा है, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर दे, तो वही तो परमात्मा है। आप क्या सोचते हो परमात्मा मतलब वहां आएंगे आपको हलवा पूड़ी खिलाएंगे? ये स्वर वेद की जो दो ही जो है परमात्मा है, यही आपको मिला देंगे। आप विचार कर सकते हो, इतना बल दे देता है आपको। ये दोहा नहीं है, ये जो है बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आपका संसार में बड़ा काम क्या है? प्रभु की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, सच्चिदानंद की प्राप्ति। आज का पूरा सत्संग दो ही दुआ में खत्म हो गया, दो ही दुआ में पूरा सत्संग खत्म हो गया। देह बुद्धि बल आत्म बला, कीजे देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। एक दुआ ये और दूसरा दुआ ये, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। अब आ जाओ इसी दोहे में रहो अभी आप जो है। देह बुद्धि बल आत्म बला, कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। तो स्वामी जी ने जो प्रश्न था वही का वही है अभी, कि स्वामी जी ने मानसिक बल क्यों नहीं मांगा? स्वामी जी तीन ही बल को मांग रहे हैं, देह बुद्धि बल आत्म बला, कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत से लोगों को छोटा काम दो, अरे खाली बोल देते हैं कि भैया जो है ना जा रहे हो तो जो सब्जी लेते आना, उसको पहाड़ हो जाता है। बोला हमारे पास टाइम नहीं है, सब्जी हम नहीं ला पाएंगे जो है। और कोई कोई तो ऐसा है, कोई कोई तो ऐसा है, वो दुकान में जाता है, बोला ये सामान दे दो, उसको देखता भी नहीं है कि इसमें क्या है, वो देखता भी नहीं है कि क्या है, क्या इसमें डाला। जैसे मैंने एक आदमी को बोला भाई आ रहे हैं तो 2 किलो बादाम ले आना, जंगल आते उधर कोई कुछ मिलता नहीं खाने पीने को, तो गाड़ी था वो जो है, तो मैं जो है मूंगफली बादाम, अच्छा बोला वही बादाम मैं जाना हूं मैं। अरे बोला हमारे यहाँ उसको चीनिया बादाम बोलते हैं, चीनिया बादाम जो है भोजपुरी भाषा में। समझ में आया? बोला हाँ हाँ है, समझ गया मैं।
मैं बोला मूंगफली, चिना बादाम, उसको और क्या बोलते अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी समझेगा नहीं, फाइबर है। और क्या ले आया जो है वही बादाम लाया जो आपको जो 600-800 रुपये किलो। देखा तक नहीं, उसमें गुना हुआ है, सड़ा हुआ है, आधा उसमें खराब है। बस वो गया, हाँ भाई ये जो है बादाम दे दो, और उसको समझा करके बोला कि भाई वही वाला बादाम ले आना जो है। बोला हाँ साहब 2 किलो लाया हूं, मुझे पहुंचा दिया। वो देखा तो उसमें एक भी खाने वाला नहीं है। मैंने बोला तुम कैसे देखा, कैसे लिया ये जो है, इतना रुपया खर्चा किया? अच्छा, बोला साहब कोई बात नहीं, रख दो इसको, मैं कल जाऊंगा तो उसको इतने जूते मारूंगा और फिर जो है ना उसको मैं जो बदली करके ले आऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपका मन स्थिर नहीं होगा, चेतना स्थिर नहीं होगी, तो आप दूसरे को नहीं समझा सकते हो। पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा। तो स्थिर होने के लिए कहां जाओगे? तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। ये सारा संसार भी जो है एक ही खेला है, मन को स्थिर करना। तो स्वामी जी ने मानसिक बल क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मानसिक बल हो जाएगा तो सबको गिरा देगा। ये मन का बल ही जो है आपको कत्ल करने के लिए उधर उत्तेजित कर देता है। मानसिक बल ही आपको आत्महत्या करने के लिए कर देता है। मानसिक बल ही जो है पूरे संसार को जो है उपद्रव करके रखा है। मन का बल ही जो है पूरे संसार को जो है ना, उसको पता है कि ये गलत काम है, फिर भी जाता है करता है। क्यों? मन का बल है। तो स्वामी जी इसीलिए मन का बल नहीं मांग रहे हैं। देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो यमान। जब आपका देह बल है तो सारे काम कर लोगे, और बुद्धि बल है तो मन फंस जाएगा उसी में जो है, और आत्मिक बल है तो सारे फंस जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांग रहे हो। मानसिक बल को बोल रहे हैं कि मन के साथ लड़ने से विजयी हो ये महान। तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो यमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा सत्संग खत्म हो गया एक ही 2 दोहा में। अभी आप अपना घर का तो सुधिए नहीं हुआ। जहां वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। जहां वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा बोलती चितना सीधा गुरु चरण में जाने लगती है। तब वो वाली भजन आ जाती है, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा। जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना ना, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा,
जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां बैठते ही आप आनंदित हो जाओगे और 24 घंटा आनंद है। हर समय वहां अमृत की वर्षा हो रही है और इसी सभा में बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी है जो वहां पीते रहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। कोई थोड़ा देर तक रहता है, कोई उसी में 24 घंटा रहने वाले भी हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं जो आप इस समय सत्संग सुन रहे हो, इसी में बैठे हुए हैं, लेकिन सब गोपनीय है। बुझना आपका काम है। आप सबको छोड़ा, गुरु चरण में सूरज को टिका करके रखो ना। तनिस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जगती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पूरा खेल जो है सुरति का है। पूरा संसार का खेल मन का है और जड़ शरीर का है, और जो है चेतन देश में केवल सुरति का खेला है और गुरु का चरण का है। दो ही चीज तो खेल है। आप ज्यादा आप जो है परेशान हो जाते हो। इस संसार में मन का और जो है शरीर का खेल है, और चेतन देश में सुरति और गुरु के चरण का खेल है। आपको आनंदित रहना है, दिन भर एकदम ऊर्जावान रहनी है, बुद्धिमान रहना है, प्रतिभावान रहना है, तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। विश्व में कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। जब तक आप गुरु के चरण को पकड़े रहोगे, सच से आप जो चाहोगे वही होगा। ये जो है सिद्धि है। ये यदि आप सदगुरु के चरण को पकड़े रहोगे तो जो चाहोगे वही होगा। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, इसको लिख करके रख लो। सूरज से जो है गुरु के चरण को पकड़े रहोगे, जो तुम्हारा मन में जो होगा वही पूर्ण होगा, वही हो करके रहेगा। अब इतना साफ साफ आपको बता दिया गया। सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जब चाहोगे तभी होगा। ये परम सिद्धि है। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं, निसदीन, ये कबीर साहब की है, निसदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कुछ आर्मी की मजबूरियां हैं जो इस सत्संग में नहीं डाल सकता, हालांकि वो ढूंढ नहीं पाएगा। बाणी जो चल रही है ये जा रही है, लेकिन जो है कोई इसको ढूंढ नहीं पाएगा। इतना कौन, उतनी चेतना उनकी स्थिर नहीं है, इतना चेतना उनकी स्थिर नहीं है कि वो उसके भाव को बूझ नहीं पाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी मैं परतंत्र में हूं। जब इधर से छुटकारा मिलेगा, ऐसे ऐसे सत्संग सुनोगे, आप भेद ही बूझ जाओगे। सदगुरु के अंदर जो है महान शक्ति है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न,
हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही ज्योति जगमगाना न। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। त बिना मेघ घटा घरावी अति दामिनी दम कानन। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। कहे सदा पल परमानंदिता। कहे सदा पल परमानंदिता। वाही पद निर्वाणन। वाही पद निर्वाणन। हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना। जहाँ पुरुष पुराना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक दुआ में इतना बल भर देता है, आप समझ नहीं पा रहे हो। बड़ा काम बड़ विघ्न है करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर चलो पुनः और जो है फिर चलो भूटान जो है। मैं कभी कभी सोचता हूं यदि मेरे साथ कोई साथी भी दे दिए होते वो लोग जो है, तो भी वो हमारे बल को गिरा देता। आप भेद को समझो, कोई और दो आदमी भी हमको दे दिए होते तो पक्का टूट जाता वो, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है उसको सही से ले जाना नहीं होता। जानबूझ करके जो है तोड़ देते ताकि दोबारा जो है हमको ऐसा काम नहीं देगा ये लोग जो है। तो अच्छा हुआ कि कोई आदमी नहीं दिए। ये दोहा जो है 1000 आदमियों के बराबर काम करता है। ये बड़ा काम बड़ विघ्न है करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुबह जो है 8 बजे से लेकर के पूरा 1 बजे तक सब लेआउट हो गया, सब गिनती हो गया, कागज से पूरे मिल गए, टैली हो गया। और फिर जो है बोला ये इतना वहां भेज देना, इतना वहां भेज देना, इतना वहां भाई वहां थोड़ा रखना था, वो तो सबको देना था। इसको यहां रख देना, उतना मतलब हर जगह हो गया, बंटवारा हो गया जो है। और फिर वहां से चला गया वो। और फिर जो है अब फिर आगे की जो है कथा बाद में सुनाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु के दोहा नहीं है, आपके जीवन में ऊर्जा भर देते हैं, आपको प्रकाश भर देते हैं। आपको वहां जब तक ऐसे ऐसे दोहे हैं सीधा आपको पहुंचा देंगे वहीं पर। कहाँ? गुरु के चरण में जो है। आप वहां से हिल ही नहीं पाओगे। तो स्वामी जी ने मानसिक बल को नहीं मांग रहे हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान। अमन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। तो ये संसार में जो है, पूरा संसार जो है किस किस बल पर चल रहा है? पूरा संसार शारीरिक बल पर चल रहा है। पूरा संसार जो है मानसिक बल पर चल रहा है। पूरा संसार जो है
बौद्धिक बल पर चल रहा है, पूरा संसार जो है आत्मिक बल पर चल रहा है। अब उसमें जीरो से लेकर के अनंत तक बल है, लेकिन आत्मिक बल जो है केवल जो है सदगुरु के हंस हंसनी को होता है। आत्मिक बल जो है केवल सदगुरु के हंस हंसनी को होता है, ज्यादा से ज्यादा। और जो है बौद्धिक बल, आत्मिक बल के बाद आता है बौद्धिक बल। बौद्धिक बल जो है बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको बौद्धिक बल होता है। और जो है मानसिक बल तो सभी के पास में जो है, मनवा जो जो करेगा वही करेगा। वो आप कितना भी उसको समझा दो, लेकिन उसका जो मनवा जिसको पकड़ा है वही करेगा। वो मेरे प्रभाव से, वाणी के प्रभाव से मेरे सामने ही जो है बहुत लोगों ने अपना सिगरेट जो है ऐसे तोड़ करके फेंक दिया। बीड़ी लोग पीने वाले सब तोड़ ताड़ करके फेंक दिया मेरे सामने ही जो है। मैंने उनका पॉकेट में हाथ डाला, बोला ये क्या है, तो बोला सिगरेट है। और जब 2-4 बार सुनाया तो लो आज के बाद ना मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, उसको मेरे सामने ही पैर से जो है कूट कूट करके फेंक दिया। और फिर मैं जो है 1 हफ्ता बाद देख रहा हूं तो फिर पी रहा है। मैं बोला उस दिन तो अपने ही जो है मेरे सामने उसको पैर से एकदम से कूट कूट करके और जो है फेंक दिया। और बोला मैं जो कुत्ता का इंसान होगा, मैं अपने बाप का इंसान होगा, मैं अपने बाप का पैदा होगा, तो तब मैं जो है दोबारा जो है सिगरेट जब मैं पीऊंगा। तो वही है छाड़ी का प्रेम सब मी जगे, अछाण भर मी मिटी जाए। अनुराग आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब वाणी जो है बंद हो रही है। आप भेद को समझ जाओ। मेरे सामने ही सब फेंक दिया, दोबारा मैं अपने बाप का पैदा होगा तब मैं नहीं पीऊंगा। और फिर जो है दोबारा फिर पकड़ा गए। मैं बोला उस दिन तो आपने ऐसा ऐसा बोला था, इसका मतलब आप अपने बाप का पैदा नहीं है का भाई? तो बोले आप नहीं समझते हैं ना, मनवा का बल बड़ा है, ये गिरा देता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बोले कि आपकी तो पत्नी बड़ा खुश रहती होंगी, जो आप तो बीड़ी भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, दारू भी नहीं पीते, आपका तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा, बड़े प्यार हो रहता है। अरे मैं बोला पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है। आप सदगुरु का ज्ञान ले लीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद को समझना है। सारा शक्ति जो है गुरु के चरण में है। तदेह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। तो यही गुरु में जो है अपार शक्ति है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।